हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A जो कि आपका त्रिभुज चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। नीचे की आकृति में त्रिभुज ABC जो कि बराबर है त्रिभुज ADE के, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको दिया गया है। ठीक है, जो चीज़ दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोग को इसमें देखिए क्या चीज़ है। हम लोग को क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC जो कि बराबर है त्रिभुज ADE के। यहाँ से आप देख लिए, अगर त्रिभुज ABC बराबर होगा त्रिभुज ADE के, तो यहाँ पे DE समांतर होगा BC के। ये चीज़ हम बोल सकते हैं यहाँ से, DE जो कि समांतर होगा BC के। ये क्यों होगा? क्योंकि इसलिए बराबर होगा क्योंकि संगत कोण के प्रतिलोम से ये क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ाए थे पहले बेसिक्स वाले में। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, समांतर हो गया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, AD जो कि AD बाई DB जो कि बराबर होगा AE बाई EC के। ये किस चीज़ से होगा? थेल्सफर में से। तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं यहाँ पे AD बाई DB जो कि बराबर होगा AE बाई EC के, AE बाई EC के। ये क्यों हो गया? ये हो गया आपका थेल्सफर में से, या बोल सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कीजिए। A से D तक का मान कितना है? x प्लस 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस 7। D से B तक का क्या है मान? x माइनस 8 बराबर x माइनस 8। A से E तक का मान बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, AC में से EC को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AC का मान टोटल कितना है? x प्लस 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3, और EC का मान कितना है? 2 है, तो माइनस 2 लिख लेंगे। बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे EC का मान 2 है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से यहाँ पे या का साइन दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7 बट्टा x माइनस 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब x प्लस 1/2। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। x से x को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, x स्क्वायर। x से 1 को कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस x, और माइनस 8x प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस 8x। माइनस 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। बराबर कर दीजिए। 2 से x को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 7 दूना 14 प्लस 14 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। यहाँ पे 8x है और प्लस में 1x है, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 8। इसको भी हम इस साइड ले आते हैं, तो प्लस में जब होता है तो क्या हो जाता है, माइनस। तो माइनस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर लीजिए अब इसको, एक्स स्क्वायर, एक्स वाला कितना है, यहाँ पे है और ये है, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9x। और ये 8 और 14 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल गुणनखंड हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर गुना करने पे 22 आना चाहिए। तो 11 दूनी 22 कर लेंगे, माइनस 11x और प्लस में 2x ले लेंगे। जब घटेगा तो 9 के बराबर आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 22 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब इसको हम इस तरीके से किए हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x के जगह x लिख लीजिए, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे x कॉमन, और x माइनस 11 कर लेंगे, प्लस 2 ले लीजिए यहाँ से, और x माइनस 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22 इधर सेटिस्फाई कर दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक अंदर से और एक यहाँ पे बाहर वाला, तो x माइनस 11 और एक x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, जब कीजिएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 11, और x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। तो अब बोलिएगा कि यहाँ पे दो आंसर आया है, तो हम कौन सा ले। तो देखिए यहाँ पे जो x का माइनस 2 आया है, ये क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, संभव ही नहीं है कि माइनस 2 आए। लेकिन x का वैल्यू 11 आ सकता है। ये माइनस 2 क्यों नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर में क्या दिया हुआ है, D से B तक का मान कितना है, x माइनस 8। तो यहाँ पे जब x माइनस 8 है DB का मान,
x माइनस 8 है, तो यहाँ पे जब x का मान हम यहाँ से 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 माइनस 8 इक्वल टू -10 आ जाएगा। कभी भी जो लंबाई का मान होता है वो तो निगेटिव में नहीं आ सकता है, मतलब कि ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी जो लंबाई होगा वो निगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए -2 यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। समझ गए ना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ के बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से एक अन्य भुजा के समांतर रेखा खींची गई है तो तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करती है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें फिगर बना लेते हैं, जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये इसका फिगर बना लेते हैं, एक त्रिभुज बोल रहा है और इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से रेखा हम खींच दिए, इसके समांतर ये रेखा हो जाएगा ना, ये और ये समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी डी और ई, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज है। तो जो हम यहाँ पे माने हैं वो सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप गिवन जो हम यहाँ पे मान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 10 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है, ए बी सी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि ए बी क्या है, यहाँ पे एक भुजा है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है, जिसमें देखिए ए से बी तक है, इसका ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है इसका। इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ए डी और डी बी यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। थेल्स थ्योरम से होगा ना बराबर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए डी बराबर डी बी होगा। थेल्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि ये वाला बराबर होगा, इस साइड को अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख के आप रख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 है। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्या चीज़ यहाँ पे प्रूव करना है। ये चीज़ तो गिवन था, ये चीज़ तो यहाँ पे दिया हुआ, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ इसमें क्या करना है कि जो ए से ई तक का मान है वो बराबर हमको दिखाना है ई सी के, मतलब ए ई बराबर ई सी दिखाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर बराबर दिखाएंगे, फिर उसको इक्वेट करके हम दिखाएंगे कि ये भी बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से हमको करना है कि ये बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी जो कि बराबर क्या होगा, ए ई बाई ई सी के। थेल्स प्रमेय से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं ना, ए डी बाई डी बी जो कि बराबर क्या होगा, ए ई बाई ई सी के। ये हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अब क्या कीजिए, ये इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या दिखाए हैं, ए डी बराबर, देखिए ए डी बराबर डी बी लिखे हैं। तो हम ए डी के जगह डी बी लिखें या डी बी के जगह ए डी लिखें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए डी के जगह हम डी बी लिखते हैं, मतलब डी बी बाई डी बी। इस ए डी को हम डी बी के फॉर्म में लिखें, क्यों लिखे हैं ये देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए ई बाई ई सी जब लिखे हैं तो यहाँ से इसको हम काट देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 1 हो गया, चूँकि ए डी इक्वल टू डी बी, ये किस तरीके से हो गया आपका, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जो हम लिखे हैं उससे हम यहाँ पे डी बी लिख लिए, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखिए इसमें हम 1/1 लिख सकते हैं, ए ई बाई ई सी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ई सी इधर चल गया, ए ई इधर चल गया, मतलब कि ए ई इक्वल टू ई सी। यही तो हम लोग को दिखाना था, ए ई इक्वल टू ई सी, यही चीज़ तो हम लोग को दिखाना था। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिए, अतः ई बिंदु मतलब कि जो ई पॉइंट है वो क्या है, ए सी के मध्य बिंदु है, मतलब कि ए सी का ये मिड पॉइंट है। यहाँ से देखिए ए सी जो है इसके बीच में ये आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे इस साइड में लिखे थे, ए बी का मिड पॉइंट डी है। इसी तरीके से ए सी का मिड पॉइंट ये है, मतलब कि मध्य बिंदु ये है, ये लिख दीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, या डी ई ए सी का
क्या है, AC का DEAC का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है मतलब कि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर कहने का मतलब कि समद्विभाजक है, बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये दो भागों में विभक्त करता है। देखिए DE क्या कर रहा है, DE यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है कि ये ABC जो यहाँ पे ये बना है, तो ये AC को यहाँ से देखिए, AC यहाँ है, इसको यहाँ से डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसका क्या होगा, बाइसेक्टर हो गया, समद्विभाजक हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक प्रूफ करना था, तो यहीं पे ये प्रूफ हो गया। ये चीज़ आप लोग एडिशनली लिख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे ये चीज़ क्या हुआ, परिमाणित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब कि थेल्स थ्योरम का विलोम से हम लोग को ये चीज़ दिखाया गया है। ये चीज़ आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा कि मिड पॉइंट जो थ्योरम होता था उसी टाइप का है कुछ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ABC, ये क्या बोल रहा है कि इस तरीके से है, तो ये क्या है कि इसको इस तरीके से तीसरी भुजा के ये समांतर है, कि यहाँ पे इस तरीके से बनाए हैं तो ये तीसरी भुजा के समांतर है। कहने का मतलब कि DE और यहाँ पे BC हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे जो दिखाना है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन जो कि हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, जिसकी भुजा AB तथा AB और AC के मध्य में क्या है, AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या चीज़ है, D और E है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कि A से B तक का और A से C तक का, जिसके बीच में जो क्रमशः मतलब कि लगातार यहाँ पे बोलेंगे कि AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ये है, और AC का जो मध्य बिंदु है वो ये है। मतलब ठीक है, इस दोनों को ये बराबर भाग में बांटता है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, प्रूव यहाँ पे हम लोग को परिमाणित क्या करना है, DE जो होगा वो समांतर होगा आपका BC के, मतलब DE यहाँ पे एक समांतर होगा BC के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, चूँकि AB और AC क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि यहाँ पे AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है आपका, D और E है। ठीक है, AD जो कि बराबर होगा DB के। अगर 20 से काट रहा है तो A से D तक का मान और D से 20 तक का मान दोनों बराबर होगा। लॉजिकली हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि ये बीच में यहाँ से जब काटेगा तो आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बराबर हो गया, और यहाँ पे AE बराबर हो जाएगा और EC बराबर हो जाएगा, और AE जो कि बराबर हो जाएगा किसके, EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AD बाई DB। जब इसको हम इस साइड लाएंगे DB बराबर 1 लिख सकते हैं, AE बाई EC, इसके बराबर हम EC लिख सकते हैं, इसके बराबर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से है यहाँ पे। ठीक है, हम एक इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे। अगर ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, क्यों बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको यहाँ से बराबर किए तो यहाँ पे 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये राइट हैंड साइड वाला, मतलब कि राइट हैंड साइड वाला अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ गया AE बाई EC। तो हम लोग को क्या करना है, जब इस तरीके से जब होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अतः यहाँ पे हम लोग जब इस तरीके से आ गया तो हम लोग इससे देख के क्या बोल सकते हैं, जब ये बराबर है ये भी बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा किसके, BC के। ये हम कहाँ से बोल सकते हैं, अतः
ये क्या चीज़ से हो गया, थेल्सपरिमेय के विलोम से, थेल्सपरिमेय के विलोम, मतलब कि ये थेल्सपरिमेय के विलोम से हम क्या बोल सकते हैं, डी ई समांतर BC होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। ठीक है, हर एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे किए हुए हैं राइट हैंड साइड बराबर, तो आप लोग देख लिए कि जब हम इसको इस साइड लाए हैं, कोई भी चीज़ बराबर में होता है तो बट्टा में आ जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और जब इसके सामने हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम यहाँ से करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे डी भी आ सकता है ना, मतलब कि ये ऐसा बन सकता है। तो इस लॉजिक से हम यहाँ पे किए हैं। फिर क्या हुआ है कि 1 इधर भी आया और 1 इधर भी आया, मतलब कि राइट हैंड साइड वाला मेरा यहाँ पे क्या है, बराबर है, दायां पक्ष बराबर है, तो बायां वाला जो पक्ष है वो क्या हो गया, ये भी बराबर होगा। हम लोग जानते हैं अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के बनाएंगे। अगर कहीं भी बता रहे हैं उसमें कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समलंब की समांतर भुजाएं समांतर खींची गई है रेखा तो असमांतर भुजाओं के अनुपातिकता विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, फिर उसको हम वहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरीके से आप बना लीजिए एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम समलंब चतुर्भुज बना लिए इस तरीके से, जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें इस तरीके से दिया गया है तो इसके समांतर एक रेखा खींची गई है, मतलब इसी के समांतर एक रेखा इस तरीके से खींचा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको विभाजित करता है। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लीजिए अब यहाँ पे A B C D E और यहाँ पे ये F ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना लिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कि हम लोग को प्रूव क्या करना है कि AE बराबर AE बट्टे ED, जो कि बराबर क्या होना चाहिए, BF/FC के, मतलब कि जितना लंबाई इसका होगा वही सेम इसका होगा, ये भी इसका बराबर, ये भी इसका बराबर। तो ये हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हम लोग अगर इसको हम यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि अगर यहाँ से काट दें तो एक त्रिभुज इधर हो जाएगा और एक त्रिभुज इधर हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे उसको कि बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से मेरा थेल्सपरिमेय वाला लग जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, गिवन जो दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे जो दिया गया है वो लिख लीजिए। सबसे पहले माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें EF जो कि समांतर होगा AB के, वो समांतर क्या होगा आपका DC के। देखिए जो EF ये समांतर किसके होगा, AB के, और AB जो है ये समांतर किसका है, DC के। मतलब कहने का मतलब कि AB EF और DC ये तीनों अपने आप में क्या है, समांतर है, मतलब कि पैरेलल है। ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है AE बाई ED जो कि बराबर होना चाहिए BF बाई FC के। ठीक है, BF/FC के, ये चीज़ हम लोग को प्रूव करके बताना है कि क्या होगा। तो अब हम लोग बताएं कि अगर हम इसको 2 ट्रायंगल बना ले, ठीक है, 2 त्रिभुज में बना ले तो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अब हम एक रचना करेंगे। क्या करते हैं, हम A से C को यहाँ पे मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, रचना करते हैं। तो हम लोग बताए थे आप लोग को कि क्या करना है, डॉटेड लाइन से करना है, मतलब एग्जैक्ट लाइन नहीं करना है। यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे, कभी भी रचना कीजिएगा तो आप लोग डॉटेड लाइन बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इस तरीके से बना लिए। तो इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको काट रहा है, इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख लेते हैं। इसका पॉइंट का नाम हम O रख लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए हैं, मतलब कि रचना किए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किए, हम विकर्ण यहाँ पे बनाए हैं, मतलब इसके डायगोनल ये चीज़ खींचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे विकर्ण CA को मिलाया, मतलब यहाँ पे ये हम डायगोनल खींचे हैं, इसका विकर्ण खींचे हैं। ठीक है, CA को मिलाया जो EF को O पॉइंट पे, मतलब कि O पॉइंट पे, O बिंदु पे क्या कर रहा है,
ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब कि ये इसको काट रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है ओ बिंदु पे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, परिमाणित करेंगे। प्रूफ क्या करना है, चूँकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में कौन सा त्रिभुज लेना है, ये वाला, A से D और क्या है C, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ADC में। इधर का अभी क्या करना है आपको, इधर का भूल जाइए, इधर वाला भूल जाइए, ठीक है। इधर वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ADC में आपको क्या दिख रहा है, E से O तक का लंबाई, ठीक है, और D से C तक का लंबाई, ये समांतर इसके होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं EO जो कि समांतर है किसके, DC के, ये समांतर हो गया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस त्रिभुज में देखिए, सिर्फ इस त्रिभुज में आपको अभी देखना है, तो इसमें हम समांतर क्या बोल सकते हैं, इसलिए AE बाई ED, AE बाई ED जो कि बराबर होगा AO बाई OC के, ठीक है, AO बाई OC के। देखिए अगर आप लोग को ये सब समझने में अभी भी दिक्कत हो रहा तो थेल्स प्रमेय वाला जो पहला वीडियो बन चुका है उसको देख लीजिए, वहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा चीज़ हम एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे सारा बताए थे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो आप लोग को अच्छे से बनेगा। तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। किस चीज़ से हम लिखे हैं, ये थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से ये चीज़ हो गया। फिर हम जब इस त्रिभुज में अब ले लिए, तो अब ऊपर वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, इसको यहाँ से ढक लीजिए। अब ऊपर वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्या है यहाँ पे, CAB, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा अगेन, या लिख सकते हैं इस जगह पे पुनः। क्या कर रहे हैं हम, त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि O से F तक का, O से F जो है ये देखिए, O से F तक का जो समांतर होगा ये AB के समांतर होगा। OF समांतर है किसके, AB के, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं BF जो होगा वो बराबर होगा FC के, BF बराबर क्या होगा, FC के, और AO बराबर क्या होगा, OC के, बराबर AO बराबर OC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये समझ गए। ये आपका ले लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये भी हम लिखे हैं थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। जो भी यूज करते हैं वो आप लोग को थ्योरम में लिखना अति आवश्यक है, मतलब कि आप लोग वो चीज़ लिखिए, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, समीकरण एक और दो से, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मेन पॉइंट है इसमें, जब ये बराबर है तो आप देखिए AO बाई OC यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है AO बाई OC, मतलब कि ये और ये मेरा बराबर हो गया। कहने का मतलब अगर आपका जो राइट हैंड साइड वाला ये बराबर है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या चीज़ लिख सकते हैं, AE बाई ED जो कि बराबर होगा BF बाई FC के, BF बाई FC के, ठीक है। ये चीज़ बराबर होगा। तो यहाँ पे ये क्यों बराबर हो गया, चूँकि आप लिख लीजिए, चूँकि RHS क्या है, बराबर है, RHS बराबर है, मतलब कि यहाँ पे दायां पक्ष ये वाला बराबर है, ठीक है। इसलिए LHS भी बराबर होगा, इसलिए LHS भी बराबर होगा, LHS भी बराबर होगा, मतलब कि अगर ये वाला बराबर है तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष ये दोनों भी बराबर हो गया। तो यहाँ से ये जब बराबर हो गया तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, यही चीज़ तो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था, जो चीज़ हम यहाँ लिखे हैं ये चीज़ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब लिख लीजिए हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हुआ, परिमाणित हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए थे, जब समलंब चतुर्भुज था 20 से एक डायगोनल खींचे, एक विकर्ण खींचे, उस विकर्ण का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, सबसे पहले थेल्स थ्योरम लगा दिया, ठीक है। थेल्स थ्योरम से हम लोग इधर को बराबर कर लिए, उसके बाद क्या किए, ये बराबर कर लिए। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो बीच का जो ये लाइन हम खींचे थे, ये जो लाइन खींचे थे, कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे किए थे, ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग को क्या हो गया कि ये दोनों लाइन बीच में कॉमन आ गया। कॉमन आने से मेरा क्या हो गया कि राइट हैंड साइड वाला जो दायां पक्ष है ये बराबर हो गया। दायां पक्ष जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दायां पक्ष किसी भी चीज़ का बराबर है तो वहाँ पे बायां पक्ष भी बराबर होगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी उसका बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 12 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 का पहला सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है बगल के चित्र में यदि DE
ये क्या है, समांतर है ए सी के, मतलब ये और ये समांतर है, ठीक है। और बोल रहा है कि डी एफ और समांतर है किसके, ए ई के, मतलब ये और ये समांतर है। तो सिद्ध करना है बी एफ बाई एफ ई जो कि बराबर होना चाहिए बी ई बाई ई सी के, ये चीज़ करना है। तो ये चीज़ सब हम लोग को दिया गया है, तो जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ मेरा दिया गया है, मतलब कि गिवन जो चीज़ दिया गया है वो चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया क्या गया है आपका, त्रिभुज, सबसे पहले कि ए बी सी एक त्रिभुज है यहाँ पे, तो त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए डी ई क्या है, समांतर है, डी ई समांतर है आपका ए ई के, और क्या है आपका दिया गया, और अब यहाँ पे और क्या है, डी एफ समांतर है आपका ए ई के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ये भी डी एफ जो कि समांतर है आपका ए ई के, ठीक है, मतलब कि ये पैरेलल है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, प्रूव यहाँ पे क्या चीज़ प्रूव करना है, क्वेश्चन में दिया गया है आपका बी एफ बाई एफ ई जो कि बराबर होना चाहिए आपका बी ई बाई किस चीज़ के, ई सी के, ठीक है। तो ये चीज़ सब मेरा दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अब प्रूफ, मतलब कि यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे अब। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम डी ई जो कि समांतर है ए सी के, ये चीज़ दिया गया है, जब ये चीज़ दिया है, गिवन है ना कि डी ई समांतर है आपका किस चीज़ के, ए सी के, देखिए डी ई समांतर ए सी के, यहाँ पे ए सी होगा, ई लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, हम लोग इस तरीके से जब दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम से सोचेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बाई ई सी के, बी ई बाई ई सी के, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। देखिए बी डी जो कि क्या है, बी डी बट्टे डी ए क्या हो जाएगा आपका, बी ई बट्टे बी से ई तक का टोटल की, और इसके ये दोनों आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ से बोल सकते हैं किस चीज़ से, थेल्स पड़ी में से, थेल्स के थ्योरम से ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये बराबर होगा तो हम अब क्या करते हैं, इसके टर्म में सोचते हैं। देखिए अब लिखिए यहाँ पे डी एफ समांतर है आपका ए ई के, तो इस टर्म में सोचिए। तो जब ये आपका इस तरीके से रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डी बाई डी ए जो कि बराबर हो जाएगा आपका बी एफ बाई एफ ई के, हो जाएगा ना। यहाँ से थेल्स थ्योरम इसमें जब लगाएंगे, जब डी एफ और ए ई को समांतर करेंगे तो इसमें देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी ए जो कि बराबर आ जाएगा आपका बी एफ बाई एफ ई के, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये चीज़ बराबर आ जाएगा, समझ गए ना इतना। तो देखिए अब क्या करते हैं इसमें, जब ये और ये बराबर है, यहाँ भी ये चीज़ भी क्या हो गया आपका सेम, आपका थेल्स पड़ी में से ही सेम यहाँ पे ये भी बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा थेल्स पड़ी में से। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या चीज़ हम बोल सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से। देखिए आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए ये वाला बी डी बाई डी ए और यहाँ भी है बी डी बाई डी ए, ये दोनों कॉमन है, तो हम लोग ये और ये बराबर बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि बोल सकते हैं ना हम बी एफ बाई एफ ई जो कि बराबर होगा बी ई बाई क्या चीज़ है, ई सी के। यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे देखिए यही चीज़ तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना था। तो समीकरण 1 और 2 से ये चीज़ आ गया। क्यों आया है यहाँ पे ये चीज़ बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, चूँकि एल एच एस क्या है, बराबर है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो बराबर है, इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि आर एच एस भी बराबर होगा, आर एच एस भी बराबर होगा, ठीक है, होगा ना। एल एच एस जब बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका ये वाला जब कॉमन हमको दिख गया यहाँ से, ये दोनों कॉमन है तो ये वाला यहाँ से बराबर हो गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये चीज़ क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से इस तरीके से ये परिमाणित हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का पहला था, ठीक है, समझ गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी के क्रमशः डी और ई पर काटती है और बी सी के समांतर, तो सिद्ध करना है ए डी बाई ए बी बराबर होना चाहिए ए ई बाई ई सी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे एक इस तरीके से त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ का नाम लिख लीजिए, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरीके से हो गया, ये डी और ये ई, इस तरीके से हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। तो जो जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए कि आपका क्या सब चीज़ दिया गया है, मतलब कि गिवन में आपका क्या है, गिवन
क्या डाटा आपका दिया गया, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, 13 का दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें देखिए क्या चीज़ दिया गया है। सबसे पहले देखिए ए बी सी यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है, तो लिख लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पे ए बी और ए सी पर स्थित है, ए बी और ए सी पर स्थित है। देखिए ए बी के मिड पॉइंट पे यहाँ और ए ई के मिड पॉइंट पे ये ई, ये दोनों क्या है, स्थित है। मतलब कि ए बी और ए सी के बीच में ये चीज़ स्थित है, मतलब ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये रहेगा तो ये बराबर इसके होगा, मतलब कि ये इसके पैरेलल में होगा, कहने का मतलब कि समांतर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी ई समांतर क्या होगा, बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव मतलब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आप लोग को ए डी बाई ए बी, ठीक है, ए डी बाई ए बी जो कि बराबर होना चाहिए ए ई बाई ई सी के। ये चीज़ आपका बुक से दिया गया है, ठीक है, ए ई बाई ई सी के। तो ये चीज़ हम लोग को इतना डाटा दिया गया है, तो इसमें हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे प्रूफ, यहाँ पे अब प्रमाणित कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, देखिए डी ई समांतर क्या चीज़ के है, बी सी के, डी ई समांतर बी सी के है। ये चीज़ हम लोग को क्या है, गिवन है, मतलब ये चीज़ हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई डी बी जो कि बराबर होगा ए ई बाई ई सी के। थेल्स परिमेय से बोल सकते हैं ना, थेल्स परिमेय से। देखिए ये चीज़ समांतर है, तो ये इसके बट्टे मतलब ए डी बाई डी बी ये बराबर क्या होगा, ए ई बाई ई सी के। ये चीज़ बराबर हो जाएगा, यहाँ ये दिया गया है। तो दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एडिंग वन इन बोथ साइड। यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, मतलब कि दोनों तरफ आप लिख दीजिएगा हिंदी में भी, जिसको लिखना है दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो दोनों तरफ मतलब इस साइड और इस साइड एक जोड़ते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा आपका। तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, उल्टा करके सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी बी बाई क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे, या ई सी बाई ए ई लिख देंगे। इससे तो इसका रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप उल्टा करके भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम एक जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें एक जोड़ रहे हैं। तो डी बी बाई ए डी बराबर क्या होना चाहिए, ई सी बाई ए ई। इसमें जोड़िए +1, इधर भी जोड़िए आप, यहाँ पे +1 कर लीजिए, बीच में बराबर का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड और इस साइड दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं। ये जो हम लिखे हैं ना, इसको हम उल्टा किए, यहाँ पे पलटने से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप पलट सकते हैं। तो उसका मान तो वैसे ही आ जाएगा, मतलब अनुपात उसका तो सेम रहेगा। तो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, मतलब लघुत्तम लेंगे, तो ए डी आ जाएगा यहाँ पे, इधर क्या हो जाएगा डी बी प्लस ए डी बराबर यहाँ पे लघुत्तम ए ई आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ई सी प्लस ए ई। तो देखिए अब यहाँ पे जब जोड़िएगा डी बी और ए डी को जोड़ेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ए बी आ जाएगा। तो ए बी आ जाएगा बट्टा में ए डी आ जाएगा, प्लस कर लीजिए। देखिए ई से सी तक को जोड़िए और ए से ई तक को जोड़िए, तो टोटल हम यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए ई, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जब आ गया, तो हम लोग को प्रमाणित क्या करना था, यही करना था ना। यहाँ पे देखिए इसको प्रमाणित ऊपर में इस तरीके से, इसको पलट के भी लिख दीजिए, ए डी बाई ए बी प्लस ए ई बाई ए सी। यही चीज़ तो यहाँ पे दिया गया है, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हुआ, प्रमाणित हुआ। समझ गए ना यहाँ पे ये किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि ए बी सी, ये एक त्रिभुज दिया था, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज में डी और ई इसका क्या है, मिड पॉइंट है, जिससे हम लोग को बोल सकते हैं ये और ये इसके बराबर होगा। तो ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, जिसमें कि डी ई समांतर बी सी था, मतलब ये और ये अपने आप में समांतर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, मतलब कि थेल्स थ्योरम लगा दिए, ठीक है। थेल्स थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं किए हैं, थेल्स थ्योरम लगा दिए। तो थेल्स थ्योरम आप लोग को पढ़े हैं, तो वही सेम थेल्स थ्योरम लगाए हैं। फिर क्या किए हैं, इसको हम अपोजिट मतलब कर दिए, इसको इस तरीके से पलट दिए। पलटने में क्या हो गया, डी बी बाई ए डी आ गया है और ई सी बाई ए ई आ गया है। फिर इसमें क्या किए हम, एडिंग +1, मतलब कि दोनों तरफ क्या किए, एक जोड़ दिए हैं, ठीक है। दोनों तरफ एक जोड़े हैं, तो इस तरीके से आया है। फिर जोड़ने के बाद ये और ये कैलकुलेशन किए हैं, जिससे ये आया है, और इसको जब पलट दीजिएगा तो आपका जो चीज़ प्रूव करना था वही चीज़ आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है इस चैप्टर का उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब